शुरू हो गया है कांग्रेस दफ्तर पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। सबसे पहले महिला मोर्चा ने जो है वो आप देख सकते हैं, रागिनी नायक को आप देख सकते हैं, अमृता दमन को आप देख सकते हैं। तमाम जो महिलाएं हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, वो निकली हैं मार्च निकालते हुए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल दफ्तर से महिला कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला है, राहुल गांधी के नाम की नारेबाजी हो रही है। देखिए ये धक्का मुक्की भी शुरू हो गई है, धक्का मुक्की भी यहाँ शुरू हो गई है। इन लोगों को रोकने की कोशिश हो रही है। देखिए ये कोशिश हो रही है महिलाओं को, ये तो हमें भी थोड़ा आगे मुश्किल हो रही है। ये कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो अचानक तैयारी करके वो बैठे हुए थे और अचानक देखिए निकल गए हैं। धक्का मुक्की भी हुई है, कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। सड़क पर कुछ कार्यकर्ता लेट गए हैं, इन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं है, मार्च निकालने की इजाजत नहीं है और इसीलिए आप देख सकते हैं धक्का मुक्की हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, सड़क पर लेट गए हैं और इन्हें हटाया जा रहा है। जो यहाँ पहले से ही जो महिला पुलिसकर्मी है उन्हें तैनात किया गया था इन्हें हटाने के लिए, क्योंकि इस तरह की जो परिस्थिति थी वो हो सकती थी, इस तरह की आशंका थी। ये देख सकते हैं आप, बहुत सी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए हैं, सड़क पर लेट गए हैं क्योंकि यहाँ से मार्च निकालने के लिए बाहर निकल रहे थे। पहले से ही तैयारी थी, देखा आपने, रस्सियों से उन्हें रोका गया। अब ये कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर लेट गई हैं, जमीन पर लेट गए हैं और हटने का नाम नहीं ले रहे, आगे बढ़ रही हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी, आपको तस्वीरें दिखा रही है, देख सकते हैं आप। अमृता धवन को भी आप देख सकते हैं आगे भागते हुए। महिला कार्यकर्ता लगातार आगे भाग रही हैं, यहाँ से मार्च निकालते हुए आगे जाना है ईडी दफ्तर तक। इजाजत नहीं थी लेकिन कोशिश है, कुछ महिलाएं भागने में कामयाब रही हैं। रागिनी हमारे साथ हैं, रागिनी 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 तीसरे दिन भी पूछताछ हो रही है। देखिए तीसरे दिन पूछताछ हो रही है, लगातार डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने बहुत चोट लगी आपको? की रस्से से खींच के पटका, घसीटा, सब चलता ही थी। आप लोग अचानक निकले, सब चलता रहेगा। बाहर आने में कामयाब हो गई। देखिए आगे डाप लिया आपने। रागिनी, अमृता अमृता लीडर। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कांग्रेस की तमाम महिला कार्यकर्ता हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जमीन पर लेट गई हैं। लगातार जो महिला पुलिसकर्मी इन्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। रागिनी नायक को भी आप लगातार यहां पर देख रहे थे कि किस तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं रस्सी को तोड़ते हुए। ये तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी की जमीन पर लेटी हुई हैं, ये आंदोलन कर रही हैं। ऐसा इनका कहना है कि ये यहाँ पर राहुल गांधी के समर्थन में आंदोलन करने के लिए उतरी हुई हैं। अभी तक ये महिला कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जमीन पर उतरा जनहित के मुद्दों के लिए नहीं दिखाई दिया। लेकिन कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का ये मार्च, जब रास्ते बंद किए गए हैं, सख्ती के साथ कहा गया है कि आपको प्रदर्शन नहीं करना है। अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि पुलिस लगातार, महिला जो पुलिसकर्मी हैं वो इन्हें हटाने की कोशिश कर रही हैं, इनको समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये जबरन बीच रास्ते में जमीन पर लेट गई हैं, यहां से हिलने का नाम नहीं ले रही। इसके बाद में कोई सख्त कार्रवाई की जाएगी तो कहा जाएगा कि हमारे साथ में मारपीट की गई है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक राहुल गांधी की पेशी नहीं हुई है, राहुल गांधी पहुंचे नहीं है और सवालों का जवाब जो चाहिए ईडी को, वो जवाब वो नहीं दे पा रहे। वो ईडी के ऑफिस नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनके ईडी ऑफिस पहुंचने के पहले रोजाना कांग्रेस पार्टी ने एक सिस्टम अपना तैयार कर लिया है कि राहुल गांधी के कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने से पहले वो इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे, हो हल्ला करेंगे, सड़क पर लेट जाएंगे, बैरिकेडिंग पर चढ़ जाएंगे और लगातार ये नारेबाजी जारी रहेगी। फिर कांग्रेस मुख्यालय से जब राहुल गांधी निकलेंगे, एक बार फिर से उनके साथ में तब मार्च निकाला जाएगा। ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगे तब प्रदर्शन किया जाएगा, जब वहां से निकलेंगे तब प्रदर्शन किया जाएगा। इन रोजाना यही गतिविधियां पिछले 3 दिनों से आप लगातार देख पा रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और आज महिला कार्यकर्ताओं ने अचानक से उनकी एक टोली सामने आती है और ताबड़तोड़ प्रदर्शन करना शुरू कर देती हैं, जमीन पर लेट जाती हैं। महिला पुलिस रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो जमीन पर जबरन लेटी रहती हैं, उठने का नाम नहीं ले रही। इसके बाद सख्त कार्रवाई होगी तो तमाम आरोप प्रशासन पर लगाए जाएंगे कि हमारे साथ में मारपीट की गई है। लेकिन जब आपको प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई, उसके बावजूद भी आप जबरन ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। एक भ्रष्टाचार के मामले में एक परिवार को समन भेजा जाता है, परिवार के सदस्यों को समन भेजा जाता है, उनसे पूछताछ के लिए उनको बुलाया जाता है। एक एजेंसी है जो कानूनी कार्रवाई कर रही है,
कानून के तहत में ये पूरी कार्रवाई लगातार जारी है। उसके बावजूद भी ये जो महिला कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस पार्टी की तमाम जो कार्यकर्ता हैं, वो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। राहुल गांधी के साथ गलत किया जा रहा है, राहुल गांधी के साथ अन्याय हो रहा है, ये सत्याग्रह है, गांधीवादी प्रदर्शन है जो हम करते रहेंगे। गांधीवादी प्रदर्शन, ये इस उग्र प्रदर्शन को गांधीवादी प्रदर्शन का नाम दे रहे हैं। सत्य के साथ खड़े रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल इस वक्त जो उठ रहा है कि अगर आप मानते हैं कि इस पूरे केस में कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, आप सत्य के साथ खड़े हैं, तो राहुल गांधी को सवालों का जवाब देने में डर किस बात का है? कांग्रेस पार्टी में किस बात की बौखलाहट देखने को मिल रही है कि इतने बौखला चुके हैं कि सड़कों पर इस तरीके से इस पूरे मामले को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी कभी इतनी सक्रियता नहीं दिखा चुकी है। इससे पहले आपने कांग्रेस पार्टी के इन तमाम कार्यकर्ताओं को, इन चेहरों को जनता के लिए लड़ते हुए कभी नहीं देखा होगा कि किसी भी मुद्दे को लेकर ये सड़कों पर उतरे हों। अभी तक एसी कमरों में बैठकर ट्विटर पर ही सिर्फ जनता के मुद्दों पर बात की जाती थी, लेकिन आज जब आंच एक परिवार पर आती है, राहुल गांधी को सवालों का जवाब देने के लिए बुलाया जाता है। भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला है जो सालों से चल रहा है, उसकी तफ्तीश होती है। इससे पहले भी कई बार समन भेजा गया, लेकिन राहुल गांधी नहीं पहुंचे। जब उनको फिर से समन किया जाता है, वो पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचने से पहले एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा इस पूरे मामले का बनाया जाता है, एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जाती है, एक मुद्दा मिलता है और उसे भुनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जनहित नहीं जुड़ा हुआ है। जनता के मुद्दों के लिए कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसे प्रदर्शन नहीं किए, लेकिन आज भी वही धक्का मुक्की, वही प्रदर्शन, उसी तरीके से लेट जाना। बैनर पोस्टर के साथ में कांग्रेस के तमाम महिला कार्यकर्ता, आपने इनकी तस्वीर देखी और सभी को डिटेन कर लिया गया है, क्योंकि चाहे ईडी दफ्तर की बात करें या फिर हम कांग्रेस मुख्यालय की बात करें, ज्यादा डिफरेंस नहीं है कांग्रेस मुख्यालय और ईडी दफ्तर तक, और तमाम रास्तों को ब्लॉक किया गया है। भारी महिला पुलिस बल तैनात है और भारी फोर्स यहां पर तैनात की गई है ताकि कैसी भी विपरीत परिस्थिति का वो सामना कर सके। और अचानक से अभी राहुल गांधी पहुंचे नहीं हैं, ना ही कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं, ना ही वो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, ना ही प्रियंका गांधी पहुंची हैं, ना ही कोई बड़ा नेता अभी तक देखा गया है कांग्रेस पार्टी का जो पहुंचा हो। उसके बावजूद ये तमाम जो महिला कार्यकर्ता हैं वो सामने आती हैं और प्रदर्शन करना शुरू कर देती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आखिरकार इस प्रदर्शन के पीछे सच्चाई क्या है और क्या भ्रष्टाचार का समर्थन करने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है कि अगर एक पार्टी के, एक परिवार के कुछ सदस्य किसी भ्रष्टाचार के बड़े मामले में सामने आते हैं, उनका नाम सामने आता है, जो कंपनीज उन्होंने बनाई वो किस तरीके से बनाई, पैसे का गबन आखिरकार कैसे किया गया विदेशों में और कितने बैंक खाते हैं, इस सब की तफ्तीश की जा रही है, तो दिक्कत कांग्रेस पार्टी को क्यों हो रही है? सम्मान क्यों दिया है? आपके स्पोक पर्सन तो खुद ही फैसला दे रहे हैं टीवीओ में, क्यों नहीं आप ही फैसला देते हैं? ये दिल्ली का ड्रामा आप करवा रहे हैं, पूरी दिल्ली को आपने बंद किया है। हमने किस ट्रैफिक को जाम किया? आप हमें शांति से जाने देते, हम चुपचाप ईडी ऑफिस के नीचे खड़े होकर, हम सिर्फ आपके खिलाफ, मोदी साहब के खिलाफ नहीं, सत्ता के खिलाफ, आपके प्रधानमंत्री। बिल्कुल, तो आप ये तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सुन रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम सत्ता के खिलाफ हैं, हम मोदी के खिलाफ हैं, हम सरकार के खिलाफ हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि एक एजेंसी कार्रवाई कर रही है, सरकार इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई पार्टी इसमें कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि एक एजेंसी ईडी इसमें कार्रवाई कर रही है। वो उन तमाम दस्तावेजों को लेकर बैठी है जिन दस्तावेजों में हेरफेर किए गए हैं, जो कंपनीज बताई गई वो कंपनीज थी नहीं, किस तरीके से जो शेयर्स इधर से उधर हुए, इन तमाम मामले की तफ्तीश की जा रही है। को तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ, मैं तो हर जगह देखिए, महिलाओं को उठाने की कोशिश की जा रही है, बार बार कहा भी जा रहा है कि आपको चोट लग जाएगी, आप उठ जाइए, लेकिन उठने को तैयार नहीं। ये देखिए, ये जो आरएफ की कंपनियां यहाँ पर तैनात हैं, महिला कर्मचारी हैं, वो उन्हें उठाकर लेके जा रही है, गाड़ी में डालेंगी। और इसी तरह से जो धरना प्रदर्शन के दौरान जो प्रोटोकॉल है उसका पालन किया जा रहा है। इन तमाम लोगों को हिरासत में लेकर इस वैन में दिल्ली पुलिस की बिठाया जाएगा और फिर कहीं दूर ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। जैसा कि
हमने कल भी देखा था दिल्ली के आसपास के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ जाकर इनको छोड़ा गया था। गाड़ी तैयार है, दो गाड़ियाँ यहाँ पर पहले से ही तैयार थी। इस तरह की आशंका पहले से ही थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। और देखिए फिर से एक बार यहाँ पर ये देखिए, ये एक महिला कार्यकर्ता है जो हिलने को तैयार नहीं, और ये गाड़ी शुरू हो गई है, गाड़ी स्टार्ट कर दी गई है। यहाँ से इसे निकाला जाएगा। उधर 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 आगे लो इधर से निकाल देते हैं। नहीं सर, इस गाड़ी को चलवा देते हैं। आप गाड़ी के अंदर भी देख सकते हैं किस तरह से जो झड़प है वो चल रही है। झड़प लगातार जारी है, गाड़ी के अंदर भी झड़प चल रही है, क्योंकि ये जो महिलाएं हैं वो मानने को तैयार नहीं है। ये दिल्ली कांग्रेस से जुड़ी हुई ज़्यादातर जो कार्यकर्ता हैं वो हैं जो हट नहीं रही हैं। एक बार और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी, सीपी सिंह जी इधर आइए, इधर देखिए कुछ महिलाओं को किस तरह से गाड़ी में डाला जा रहा है। ये सड़क पर लेटी हुई थी महिला, उनको उठाने की बहुत कोशिश की गई, वो उठी ही नहीं, तो फिर उन्हें उठाकर गाड़ी में बैठाया गया है। अब इन्हें यहाँ से हिरासत में ले लिया गया है। कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। ये सभी महिला कार्यकर्ता हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है, और अब इन्हें यहाँ से दूर ले जाया जाएगा, दूर ले जाकर इन्हें छोड़ दिया जाएगा। जो पालन किया जा रहा है, जो प्रक्रिया है वो यही है, प्रक्रिया यही है। चलो ये गाड़ी स्टार्ट करो, ये गाड़ी बता दिया मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर और तस्वीरों के साथ हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से नारेबाजी यहां पर तानाशाही को लेकर की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जब आपको इजाजत नहीं दी गई है तो आप इस तरीके के प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? किन मामलों को लेकर कर रहे हैं? किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं? एक भ्रष्टाचार के मामले को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, सवालों के जवाब उनको देने होंगे। अगर कोई मामला सामने आता है और कोई भी है, कहीं भी किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ है, अगर ईडी पूछताछ करती है तो कानूनी दायरे में रहकर यह पूछताछ की जाती है। एक एजेंसी है जो ये पूछताछ कर रही है, ना कि सरकार या किसी भी एक इंडिविजुअल पार्टी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है। ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ये कांग्रेस के महिला कार्यकर्ता है जिनको आप इस वक्त सुन पा रहे हैं। अचानक से तैयारी के साथ शुरू कर दिया जाता है ये प्रदर्शन, सड़कों पर जबरन लेट जाया जाता है, उठाया जा रहा है, उठा नहीं जाता, उसके बावजूद भी ये प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन वो मानी नहीं। और ये देखिए फिर से रागिनी नायक को डिटेन कर लिया गया है, रागिनी नायक को हिरासत में ले लिया गया है। आपको पुलिस कहाँ लेके जा रही है? क्या अभी हमें नहीं बताया किस थाने में लेकर जा रहे हैं। भाषण करें। रागिनी नायक को भी हिरासत में ले लिया गया है, सभी बाकी कार्यकर्ताओं के साथ। और अब देखिए, अब इन महिलाओं को यहाँ से ले जाया गया है, रागिनी नायक को भी हिरासत में लिया गया है, और भी कई महिला कार्यकर्ता हैं जिनको दूसरी गाड़ी में बिठाया गया है। ये इंतजाम पहले से ही यहाँ पर थे। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर अचानक हलचल मच गई जब कुछ महिला कार्यकर्ता अचानक जो बैरिकेडिंग की गई थी, रस्सियों की जो बैरिकेडिंग की गई थी उसे तोड़कर बाहर आ गई। उसके बाद काफ़ी दूर तक आगे वो पहुंचने में कामयाब रही। हालांकि जो मुख्य गोल चक्कर है वहां तक वो नहीं पहुंच पाई और उन्हें वहां से डिटेन कर लिया गया। अब अमृता को आप देख सकते हैं, अमृता कांग्रेस कार्यकर्ता अमृता धवन को भी आप देख सकते हैं। मैं भी राहुल का पोस्टर उन्होंने हाथ में लिया गया है, हाथ में लिया हुआ है। और ये देखिए नारेबाजी लगातार जारी है, नारेबाजी लगातार जारी है। रागिनी नायक के साथ बहुत से कांग्रेसी कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताओं को पहले हिरासत में लिया गया है। और अब देखिए और भी कई कांग्रेसी कार्यकर्ता आपको नजर आ रही हैं। बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ता फिर से हिरासत में लिए गए हैं। एक्सरे वाला बुलाना वो आप कहाँ थे? अरे सीपी जी, आपने रागिनी नायक इन सब पर टीटी करवाया कि नहीं करवाया? टीटी लिया था?
आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महिला पुलिसकर्मियों के साथ में भिड़ती हुई है कांग्रेस की कार्यकर्ता। महिला कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रही हैं, आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि उनको सहूलियत से बस में बिठाया जा रहा है, लेकिन वो यहां लड़ती भिड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और अपने हाथों में पोस्टर लेकर यहां महिला कार्यकर्ता उतरी हैं, मैं भी राहुल। तो भ्रष्टाचार का ये बड़ा मामला है जिसमें पूछताछ हो रही है, तो पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस भ्रष्टाचार को समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है और इसी के समर्थन में ये प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। कांग्रेस की कार्यकर्ताओं का ये मार्च, जबरन मार्च यहां पर निकाला गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जनहित के मुद्दों के लिए कभी भी कांग्रेस पार्टी ने इतने बड़े पैमाने का प्रदर्शन नहीं किया। जनता के लिए कभी ये सड़कों पर नहीं उतरे, एसी कमरों में बैठकर ट्विटर पर पॉलिटिक्स होती रही, लेकिन आज जब राहुल गांधी को समन भेजा जाता है, पूछताछ होती है, तो पिछले 3 दिन से दिल्ली की सड़कों पर जो संग्राम हो रहा है, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। पहले दिन आपने देखा कि कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, लेकिन बताया नहीं गया क्यों बुलाया गया। ऑफिस पे हूँ और आप